नमस्ते एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। अगर आप अपने अगले टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आरएजी बेस्ड सिस्टम्स के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आरएजी पाइपलाइन की जान यानी वेक्टर स्टोर्स की गुत्थी सुलझाएंगे, ताकि आप इससे जुड़े हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे सकें। यही है वो सवाल जो इंटरव्यूज में अक्सर सबसे पहले पूछा जाता है। तो चलिए इसका एक ऐसा सॉलिड जवाब तैयार करते हैं कि इंटरव्यू भी इम्प्रेस हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब आसानी से देने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर स्टोर के कोर कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि ये रैग की नींव है। देखिए, एक वेक्टर स्टोर आपका कोई रेगुलर डेटाबेस नहीं है। ये एक स्पेशल टाइप का डेटाबेस है जिसे खास तौर पर हाई डायमेंशनल वेक्टर्स या जिसे हम एम्बेडिंग्स कहते हैं, उन्हें तेजी से स्टोर और रिट्रीव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सोच लीजिए, ये एम्बेडिंग्स डेटा के न्यूमेरिकल फिंगरप्रिंट्स जैसे हैं जो उसके असली मीनिंग को कैप्चर करते हैं। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक सुपर स्मार्ट लाइब्रेरी। एक नॉर्मल लाइब्रेरी में किताबें सब्जेक्ट्स के हिसाब से रखी जाती हैं, राइट? पर एक वेक्टर स्टोर एआई के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां इन्फॉर्मेशन को उसके मतलब के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत स्मार्ट। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि वेक्टर स्टोर क्या है। तो अब आते हैं अपने मेन सवाल पर। रैग पाइपलाइन में आखिर इसका रोल क्या है? क्यों है ये इतना क्रिटिकल? वेक्टर स्टोर रैग पाइपलाइन में बेसिकली 5 बड़े काम संभालता है। एम्बेडिंग्स को स्टोर करना, उनके बीच सिमिलैरिटी सर्च करना, ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट को रिट्रीव करना, बड़े डेटा पर स्केल करना और रिजल्ट्स को फिल्टर करना। चलिए, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं उन पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला काम और सबसे बेसिक काम है इन वेक्टर एम्बेडिंग्स को स्टोर करना। जब आप अपने डेटा को मशीन रीडेबल बनाते हैं तो ये वेक्टर्स ही उस डेटा की आत्मा होते हैं। वेक्टर स्टोर इन सभी वेक्टर्स के लिए एक सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड घर का काम करता है। अब आती है इसकी सबसे कमाल की बात। यही है इसका असली जादू। जब कोई यूजर सवाल पूछता है तो वेक्टर स्टोर गूगल की तरह सिर्फ कीवर्ड्स मैच नहीं करता। ये मीनिंग यानी अर्थ के बेसिस पर सर्च करता है। ये उस सवाल के मतलब से मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है, जिससे रिजल्ट्स कहीं ज्यादा एक्यूरेट और रेलेवेंट होते हैं। अच्छा, तो जब वेक्टर स्टोर को सबसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर क्या? वो उस इन्फॉर्मेशन को एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट के रूप में पास कर देता है। इसी एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट की वजह से एलएलएम ज्यादा सटीक, फैक्चुअल और अप टू डेट जवाब दे पाता है। इन 3 कोर रोल्स के अलावा 2 और फीचर्स हैं जो इसे प्रोडक्शन रेडी बनाते हैं। पहला है स्केलेबिलिटी, यानी ये लाखों या करोड़ों डॉक्यूमेंट्स को भी सुपर फास्ट स्पीड से हैंडल कर सकता है। और दूसरा है फिल्टरिंग, जिससे आप सर्च रिजल्ट्स को डेट, सोर्स या कैटेगरी जैसे मेटाडेटा से और भी रिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब पूरी पिक्चर देखते हैं। ये सारे पीसेस एक साथ आरएजी पाइपलाइन में कैसे काम करते हैं और कैसे फिट होते हैं। ये है आरएजी यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के 4 सिंपल से स्टेप्स। स्टेप 1, यूजर ने एक सवाल पूछा, सिंपल। स्टेप 2, यहाँ हमारा हीरो वेक्टर स्टोर एक्शन में आता है और उस सवाल से जुड़ा सबसे रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट ढूंढ निकालता है। स्टेप 3, ये कॉन्टेक्स्ट यूजर के ओरिजिनल सवाल के साथ जोड़ दिया जाता है। और स्टेप 4, एलएलएम इस कंबाइंड इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक बेहतर ग्राउंडेड जवाब जनरेट करता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सब अच्छे से समझ लिया, अब इसको इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे करना है। इस सवाल का जवाब कॉन्फिडेंटली और स्ट्रक्चर के साथ कैसे देंगे। आप इस सिंपल 5 स्टेप फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए एक सिंपल क्लियर डेफिनेशन से, फिर सीधा पॉइंट पर आइए कि ये आरएजी का रिट्रीवल इंजन है। इसके बाद 3 कोर फंक्शंस गिना दीजिए, स्टोरेज, सिमिलैरिटी सर्च और कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल। फिर स्केलेबिलिटी और फिल्टरिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स का जिक्र करें और आखिर में इसके मेन मकसद यानी एलएलएम रिस्पॉन्सेज को बेहतर बनाना के साथ अपने आंसर को कंक्लूड करें। इंटरव्यू ठीक है, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए। ये टेक्नोलॉजी जहां हम मीनिंग के आधार पर इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, ये हमारे इंफॉर्मेशन के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को फंडामेंटली कैसे बदल सकती है? इस पर ज़रूर सोचिए।